हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्लास 10 का भूगोल, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो बोर्ड हो या आगे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या और भी किसी चीज़ का, जैसे आप किसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं बुक, ठीक है ना, एग्ज़ाम में किसी को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के उद्देश्य से, ठीक है ना, उस पर्पज़ से, तो उसमें भी ये क्या होता है, इस तरह के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट होता है समझना हमारे लिए। तो सबसे पहले जो हमारा भूगोल जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो संसाधन है, जिसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज मतलब पहले तो हम लोग समझेंगे कि रिसोर्सेज है क्या। क्योंकि रिसोर्सेज की बात की जाती है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं रिसोर्सेज एक्चुअली में, और याद करके उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो याद करा हुआ चीज़ तो आपको पता ही होगा कि कुछ देर तक, 1 महीने 2 महीने या मुश्किल से 6 महीने तक याद रहेगा। इसके बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। लेकिन इसको अगर समझ जाते हैं तो हमारे लॉन्ग टाइम तक ये हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग समझते हैं कि संसाधन है क्या। संसाधन को मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लेते हैं संसाधन की बात हो रही है, तो जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल एक लेकर बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास ज़मीन है, खेत है, उस खेत में हम लोग कुछ उगाना चाहते हैं। वो खेत हमारे पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, ठीक है। और जब तक उस खेत को हम लोग क्या करेंगे, जुताई नहीं करेंगे, उसमें कुछ बोएंगे नहीं, तब तक वो हमारा क्या कहलाएगा, संसाधन नहीं कहलाएगा। हमने क्या किया, उसको माने खेत क्या हो गया, हमारा संसाधन हो गया। कब संसाधन हुआ, जब तक हमने उसको उसमें जुताई नहीं करी, उसमें बीज नहीं डाला, उसको उगाया नहीं, फसल उगा नहीं, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी उसको हमने क्या किया, यूज़ किया, ठीक है, यूज़ किया तो क्या बन गया, वो संसाधन बन गया। उसी प्रकार जैसे मान लेते एक और एग्जाम्पल लेकर बता दें। जैसे मान लो कि नदियाँ, ऐसे नदियों का पानी जो है, आपको पता है कि नदियाँ क्या करती है, अपना रास्ता बना करके चली जाती है, कहाँ, समुद्र में जा गिर जाती हैं। इन नदियों का पानी को अगर हम लोग बांध बना करके जब तक अपने खेतों तक नहीं लाएंगे, ठीक है, पीने योग्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि नदियों का पानी पिया भी जाता है। बहुत सारे स्टेट में ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ की बहुत पानी की किल्लत होती है, उनको क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है, घरों घरों तक पहुँचाया जाता है, प्यूरीफाई कर करके, है ना। तो जब तक उसको हम लोग डैम बना करके, बांध बना करके उसका उपयोग नहीं करेंगे, कहीं और नहर के द्वारा पहुँचाएंगे नहीं, खेतों तक नहीं लाएंगे, पीने योग्य नहीं बनाएंगे, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। वो नदियाँ क्या होगी, बहती हुई चली जाएगी, कहाँ तक, समुद्र में जा करके गिर जाएगी, ठीक है। यानी कि संसाधन को हम लोग कैसे समझें, तो अगर डायरेक्ट इसको परिभाषा के तौर पे देखें तो संसाधन क्या है, वे सभी वस्तुएं, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। फिर से एक बार बोलता हूं मैं, वे सभी वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये बोर्ड है और इसे यूज़ नहीं करूं तो ये संसाधन नहीं कहलाएगा। इसको यूज़ कर रहा हूं मैं, इस पर लिख रहा हूं, बता रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये क्या है, ये संसाधन है हमारा। इसको यूज़ नहीं करूं तो ये संसाधन नहीं कहलाएगा। इसलिए जिमरमैन ने एक बात कही थी, क्या बताया था जिमरमैन ने, संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और इसके वजह में गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, संसाधन मैंने बताया कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। और संसाधन को हम लोग 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन में वो सभी प्रकार के संसाधन हो सकते हैं जो हमारे प्रकृति से मिली हुई है, वे सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। और वो संसाधन जो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि संरचना के आधार पर बांट करके और मात्रा के आधार पर बांट करके, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है, इसको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो पढ़ना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। वो लोग भी आएंगे, समझ जाएंगे। समझना एक अलग चीज़ है, लिखना एक अलग चीज़ है। लिखने की कला होनी चाहिए, जो बच्चे समझ जाएंगे वो उसको तो लिखने की कला हो ही जाती है, वो लिख ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्सेज माने वैसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर के द्वारा दी गई है, वो
रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और वो रिसोर्सेज जो हमने बनाया है, जैसे कि मोबाइल हमने बनाया है, मोबाइल के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। अब हमने जैसे मान लें कि बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या करें, हमने पंखा बना लिया, तो क्या किसने बनाया? तो ह्यूमन ने बनाया, तो ह्यूमन रिसोर्सेज दैट मीन्स। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन में हम लोग बांट करके अलग पढ़ते हैं। मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। इसके बाद देखिए नवीकरणीय प्राकृतिक रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांट करके नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को बांट करके पढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं इसको। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे संसाधन जो हमारे संसाधन, वैसे संसाधन जो जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उस संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आज सूरज का प्रकाश है, कल नहीं है, परसों नहीं है, लेकिन तरसों तो जरूर होगा ना, तीसरे दिन चौथे दिन तो आएगा ना सूरज का प्रकाश। फिर हम लोग क्या करेंगे, सोलर प्लेट लगा करके उसको एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि सतत अथवा प्रवाह के दृष्टि से देखा जाए तो पवन और जल, आज हवा बह रहा है, नहीं बह रहा है, कल बिना हवा का तो रह नहीं सकते हम लोग, लेकिन हवा हमेशा बहते रहता है, नहीं कुछ कम हो जाता है कुछ ज़्यादा। और ज़्यादा हो गया तो 25 से ज़्यादा हो गया, 25 किलोमीटर पर आवर से, उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया किसमें? बिजली में, उसका उपयोग हमने कर लिया। यानी ये क्या होता है, जैसे जल संसाधन है, जल भी क्या है? संसाधन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ऊंचाई से डैम बना करके अगर इसको गिराएंगे, उससे हम लोग टरबाइन की सहायता से क्या कर सकते हैं? बिजली तैयार कर सकते हैं, ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? जल संसाधन। ये संसाधन, जल संसाधन, कौन संसाधन? सूर्य ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसको हम लोग प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा, वैसे संसाधन अनवीकरणीय, जिसको हम लोग अनरिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नवीकरणीय संसाधन में ये समझ में आ गया। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? माने वैसे संसाधन जिसको प्राप्त करना जो हमारे प्रकृति में, भूगर्भ में तो हैं, लेकिन वो सीमित समय, लिमिटेशन में है, लिमिट में है। अगर वो एक बार खत्म हो गया, अनवीकरणीय संसाधन एक बार खत्म हो गया, दोबारा उसको प्राप्त करने के लिए हमें लंबे समय तक, लाखों साल तक लग सकते हैं। वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि हमारे पास कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया, ये क्या है? धातु हो गया। ठीक है, अगर एक बार कोयला खत्म हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड अनरिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ होता है पुनः चक्रीय, जैसे धातु, अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। इसमें भी अनवीकरणीय संसाधन में दो भाग में बांट करके पुनः चक्रीय, इसको हम पुनः कर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, उसको पुनः चक्रीय कहते हैं। जैसे कि धातु, जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी हमारे पास खराब हो गई, उसको हमने ले गया, उसको ले गए, फिर इसको मशीन में डाला, फिर इसको क्या करें? पुनः चक्र कर लिए। ऐसे मान लेते हैं कि कुछ सोना हमारे पास मिल गया, उसको हमने क्या किया? उसको मेल्टिंग करके, पिघला करके पुनः उसको दूसरा कुछ बना लिया हमने। ठीक है, तो पुनः चक्रीय होता है धातु। जैसे लोहा है और भी बहुत सारे धातु हैं, है ना, सोना चांदी, ये सब क्या पुनः चक्रीय वाला है। अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार उसको नष्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट, खत्म, फिर मिलने वाला नहीं है, टाटा बाय बाय, गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, पुनः चक्रीय में क्या होगा? ये उसको हम लोग बना सकते हैं दोबारा डिस्ट्रॉय करके। लेकिन अचक्रीय में क्या है? ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक बार ईंधन को जला दें, कोयला को जला दें, तो फिर दोबारा हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि आज हमारा बिजली जो है लगभग 50% किससे बन रहा है? तो कोयला से जो बनता है, धीरे धीरे कोयला खत्म हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? इसको हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे रिसोर्सेज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम भी धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, आपको पता ही है कितनी किल्लतें हैं हमारे भारत में भी। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जो क्या है? अचक्रीय
संसाधन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इधर पढ़ते हैं नवीकरणीय में हमने बताया सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि हमने बताया नवीकरणीय संसाधन में जैसे कि पवन हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये क्या है सतत अथवा प्रवाह की दृष्टि से देखा जाता है। अगला क्या है जैव संसाधन, ये क्या है नवीकरणीय संसाधन में आता है। जैव संसाधन, जैव में दो प्रकार पढ़ेंगे, जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, वन्य जीव पढ़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैव संसाधन में जैव मतलब होता है जीवित, ठीक है ना, बायोटिक। क्या होता है जैव मतलब बायोटिक माने जीवित चीज, लिविंग थिंग्स। जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति, जैसे कि मतलब हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे के प्रकार बहुत सारे होते हैं, छोटे से छोटे पौधे, बड़े से बड़े पेड़, वो सभी वनस्पति में आएंगे, वो ठीक है वनस्पति में आएंगे, प्राकृतिक वनस्पति में आएंगे। और ये संसाधन जैव संसाधन है और ये नवीकरणीय है, इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज हमने पेड़ पौधे को काट दिया, फिर हमने बीज डाला, उगा दिया, तो क्या कहलाएगा वो, फिर वो उग जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो वो हमारा नवीकरणीय संसाधन में आएगा, जैव संसाधन, ठीक है। दूसरा हमने देखा वन्य जीव संसाधन, ठीक है, वन्य जीव संसाधन भी है, जैसे कि बहुत सारे मछलियाँ और बहुत सारे जीव क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर पुनः उनका फिर चक्रण होता है, तो ये भी किस में आएंगे नवीकरणीय संसाधन में आएंगे, ठीक है। इसके आधार पर हमने देखा, तो हमने देखा संसाधन को दो भागों में, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन देखा। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन देखा कि नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मतलब खत्म होने वाला और नहीं खत्म होने वाला, पुनः प्राप्त होने वाला, ठीक है। प्राकृतिक में हम लोग नवीकरणीय संसाधन क्या करेंगे पुनः प्राप्त कर लेंगे, जबकि अनवीकरणीय में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें इसको हम लोग संसाधन को हम लोग अलग अलग भाग में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति इसका कैसे हुआ है ना, उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, माने जो जीवित संसाधन होते हैं उसको जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे संसाधन जो क्या होते हैं लिविंग थिंग्स से, जो लिविंग थिंग्स होते हैं संसाधन रिसोर्सेज, वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। और ये क्या है जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सभी को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दूं मैं जैव संसाधन में, जैसे कि मछली हो गया, हम लोग खुद ही हो गए ना, मछली हो गया, पेड़ पौधे हो गए, है ना, वनस्पति हो गया, ये सब बहुत सारे चीज़। अजैव संसाधन तो है, जैसे कि पहाड़ हो गया, जल हो गया, नदी हो गई, ये सब क्या है अजैव संसाधन है। तो इसको हम लोग अलग अलग टाइप में बांट करके पढ़े हैं। इसको उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आ गया होगा आपको। इसका स्वामित्व के आधार पे होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर थोड़ा बता दूं मैं कि व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन है जो हमारा क्या होता है अपना प्राइवेट होता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी के घर में हम लोग रहना चाहें, है ना, तो उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा। ऐसे जाकर कराएंगे तो क्या करेगा, लतिया के भगा देगा हमको, समझ में आना। तो क्या होगा व्यक्तिगत, उसका अपना है ना। जैसे मान लेते हैं किसी की गाड़ी है तो उसको जाना चाहे तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हमको, और नहीं तो उससे जबरदस्ती बैठ जाएंगे तो क्या करेगा, हमको उतार देगा। तो क्या उसका प्राइवेट है ना। तो व्यक्तिगत किसी का घर, किसी का ऑफिस, किसी का ये क्या कहलाता है व्यक्तिगत कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन में क्या होता है वैसे संसाधन जो क्या है सब लोगों का, पूरा समुदाय का होता है। जैसे कि तालाब हो गया, किसी समुदाय भवन हो गया, उसको सामुदायिक भवन कहेंगे, है ना, जिसको संसाधन कहेंगे। स्वामित्व के आधार पे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। राष्ट्रीय संसाधन माने वैसे संसाधन जो हमारे देश का है और वो देश के अंदर सभी सारी संसाधनें क्या कहलाते हैं स्वामित्व के आधार पे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत एक चीज और आता है, हमारे तट जो तटीय रेखा है, स्थलीय नहीं, क्या तटीय रेखा जो है, तटीय रेखा से 200 किलोमीटर अंदर, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, कितना 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक अंदर तक जितना हमारा वो चाहे मछली हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो या कुछ भी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय में वो हमारे स्वामित्व का नहीं होता है, 200 के बाद किसके पास हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, उपयोगिता के आधार पे पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर उपयोगिता, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे संभावित संसाधन, मतलब वो संभावित है, अभी इसको हम लोग खोज लिए हैं, संभावना है ना, कि ऐसा हमारा संसाधन मिल जाएगा। विकसित, जिसको हमने विकसित कर लिया है, आगे चेक कर लिया है, और उसको हम लोग दोबारा हम लोग भविष्य में ला सकते हैं।
भंडारित मैंने भंडारित संसाधन जो हमारे पास भंडार में है, लेकिन उसको बहुत मुश्किल से उसको हम लोग इति करके रखेंगे, उसको निकाल कर रखेंगे या उसको भंडारित करके रखे हैं, उसको अगला संचित संसाधन मतलब जो क्या है संचित है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा असंसाधन, जितना मैंने पढ़ा समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट करें, बताएं। नहीं तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं 10 क्लास में या इससे संबंधित जो पढ़ने वाले उनके पास जरूर शेयर करें, भेजें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।